बहुत पुरानी बात है। कुशल राज्य पर महाराज श्री केतन का शासन था। महाराज की इकलौती पुत्री थी सुनंदा। वो उसके लिए योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह करने का निश्चय करते हैं। बेटा सुनंदा, मैं तुम्हारे विवाह करने की सोच रहा हूँ। बताओ कि तुम कैसा वर चाहती हो बेटा। पिताजी, मैंने अपने भावी वर को लेकर कोई भी कल्पना नहीं की है। आप तो मेरे पिताजी हैं, आप मेरा भला ही सोचेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी अभी तो मेरी शिक्षा पूर्ण हुई है, शादी बाद में करेंगे। तो फिर सुना है कि 3 माह बाद एक अच्छा मुहूर्त आने वाला है, तभी मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर की घोषणा कर देता हूँ। मेरे बाद इस राज्य का कार्यभार अपने कंधों पर लेने वाला कोई कुशल वर ढूंढ कर ही तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अच्छा ठीक है पिताजी। इससे पूर्व मैं अपने राज्य की खुशहाली की कामना के लिए एक भव्य यज्ञ करवाने वाला हूँ। इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद तुम्हारे विवाह की तैयारियां शुरू होंगी। इस तरह महाराज अपनी राजकुमारी का विवाह एक सक्षम युवक से करने की सोचते हैं। दूसरी ओर शिव नामक एक युवक राजनाथ नाम के एक गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मैंने आज तक जितने भी शिष्यों को पढ़ाया है उन सभी में तुमने अधिक निपुणता हासिल की है मेरे शिष्य। तुम्हारी हर क्षेत्र में काबिलियत देखकर मैंने तुम्हें अपनी तरफ से हर विद्या में पारंगित किया है। गुरुजी, आप जैसे श्रेष्ठ विद्या ग्रहण कर पाना मेरा सौभाग्य है। अब मैं आपके ही सानिध्य में रहना चाहता हूँ गुरुजी, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। युद्ध में प्रशिक्षित शक्ल शास्त्र का ज्ञान पाने वाले तुम्हें यहाँ नहीं अपितु राज दरबार में राज्य के हित के लिए कार्यरत होना चाहिए। इसलिए तुम आज ही महाराज श्री केतन के पास जाओ, उनसे मिलकर कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें अवश्य वे अच्छी पदवी पर नियुक्त करेंगे। गुरुजी, अब तो कुछ दिनों तक मैंने आपकी सेवा का निर्णय ले लिया है गुरुजी। इसके बाद कुछ दिनों तक शिव अपने गुरुजी के पास ही रहा। एक दिन शिव और उसका मित्र नारायण दोनों मिलकर जंगल से होते हुए शहर की ओर जा रहे थे। देख शिवा, उस पेड़ पर कितने प्यारे प्यारे आम लगे हैं। देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। रुक, अभी एक पत्थर मारकर सारे फल को गिराता हूँ। इसके बाद नारायण एक पत्थर आम पर मारता है और आम टूटकर उसी पेड़ के नीचे बैठे ऋषि पर जा गिरता है। कौन है वहाँ? क्या तुम ही हो जिसने मेरी तपस्या भंग की है? तुम ही हो? जी वो हम ही है, पर हमें पता नहीं चला था कि वो आप यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, इतने छोटे आम गिरने से आपकी तपस्या कैसे भंग हो गई? यानी आप तपस्या का ढोंग कर रहे थे, है ना? मूर्ख आदमी, ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये मेरा मित्र है, हर विद्या में पारंगित प्राप्त की है, हर श्रेणी में उत्तम है ये। इसकी तुलना में आप कम महान ही लगते हो मुझे। ये क्या कह रहा है तू नारायण? चुप रहो, ऐसा नहीं कहते। चुप हो जाओ दोनों, इससे पहले कि मैं कुपित हो जाऊं। दोनों यहाँ से भाग जाओ। स्वामी जी, ये मेरा मित्र इस पेड़ से फल तोड़ना चाहता है स्वामी जी। शिव, इनसे क्या पूछ रहे हो? ये तो हमारे प्रकृति की देन है, ये पेड़ को इनका थोड़ी है। लगता है दोनों ही मूर्ख हो, तुमसे विवाद करना व्यर्थ है। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अब रुक जाइए स्वामी जी, हमें तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। अब तक तुमने जितनी विद्या ग्रहण की है वो शून्य हो जाए। अब से तुम्हें कोई विद्या ज्ञात नहीं होगी, तुम अब से ज्ञानहीन बन जाओगे। अरे नहीं स्वामी जी, आप हमें ऐसा श्राप ना दें, हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने कड़ी मेहनत से हमारे गुरुजी से ये विद्या प्राप्त की है, अब आपके श्राप से हम सब का सब खो देंगे। मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। स्वामी जी, अगर आप अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते हो तो हमें इतना बताने की तो कृपा कर दीजिए कि हमारे क्या करने से ये श्राप मिट जाएगा। जब तक तुम्हारे प्राणों पर संकट नहीं मंड रहा है तब तक तुम्हें अपनी विद्या ज्ञात नहीं होगी, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी सर्व विद्याएं ज्ञात होगी। अतः तुम्हारी सारी विद्याएं वापस आ जाएंगी, पर तुम्हारा ये परम मित्र ये तो सदा के लिए विद्याहीन ही रह जाएगा। दया करें, मेरे मित्र को भी क्षमा कर दीजिए। देखो तुम इतनी विनती कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे श्राप विमोचन के बाद तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे मित्र का भी श्राप विमोचन हो जाएगा। अब चले जाओ यहाँ से। इस तरह ऋषि की श्राप की वजह से शिव ने इतने दिनों तक जितनी विद्या ग्रहण की थी वो सब कुछ भूल जाता है और वो एक मंदबुद्धि इंसान की तरह हो जाता है। सुनो शिवा, कल ही हम राजधानी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ हमें एक हवन करना है। वो क्या होता है गुरुजी? ये हवन क्या होता है? मुझे नहीं पता। ये क्या कह रहे हो शिवा? अब तक कई हवन में तुम मेरे साथ जा चुके हो ना,
और अब पूछ रहे हो कि हवन क्या होता है? आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप चाहते हो तो मैं आपके साथ जाऊंगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है शिवा? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया है ना, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। हम हमेशा ऐसे ही बात किया करेंगे गुरुजी। हे भगवान, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ओहो, तो ये बात है, शिवा श्रापित हो गया है। अब शिव की रक्षा नारायण ही करें। ठीक है, तुम एक काम करो, हवन में आना, पर वहां पर चुपचाप बैठे रहना। अच्छा ठीक है गुरुजी, आप जहाँ कहोगे मैं वहीं पर बैठा रहूंगा। एक मूर्ख के साहस के कारण तुम्हारी ये अवस्था हो गई आज। मूर्ख का सहवास वो क्या होता है गुरुजी? इस तरह शिव एक मंद बुद्धि वाला इंसान बन जाता है। अगली सुबह शिव अपने गुरुजी के साथ राजधानी हवन करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर हवन की सारी तैयारियां हो रही होती है। आहा, ये युवक कितना आकर्षक लग रहा है। साथ ही इतने उच्च कोटि के गुरुजी से इसने शिक्षा ग्रहण की है। ये अवश्य ही महापंडित होगा। मैं पिताश्री से इस युवक से मेरा विवाह करने की इच्छा जाहिर करती हूँ। महाराज जी, हवन संपन्न हुआ, अब हमें यहाँ से आज्ञा दीजिए। अब गुरुदेव, ये कुछ उपहार स्वीकार करें। आप जैसे वेद पंडित के हाथों हवन करवाकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है महाराज। सब नारायण की इच्छा के अनुसार ही होता है। अब हम चलते हैं। हवन हो जाने के बाद गुरु और शिष्य वहाँ से लौट जाते हैं। उस दिन शाम को, पिताजी, आपने मेरा विवाह तय करने का निर्णय लिया है ना? मेरे मन में एक युवक है, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ पिताजी। अब कौन है वो पुत्री? अगर तुमने उसका चुनाव किया है तो अवश्य ही वो पराक्रमी गहमा ज्ञानी होगा। कौन है वो? वो और कोई नहीं, गुरुजी के साथ में जो शिष्य आया था ना, वही है। तो क्या तुम उस शिव के बारे में बात कर रही हो? हाँ पिताजी, वही है। वो केवल रूपवान ही नहीं है, बल्कि महाज्ञानी भी लगता है। गुरुदेव के पास प्रशिक्षण ले रहा है वो, तो निसंदेह सभी विद्याओं में श्रेष्ठ होगा। कुछ दिनों पहले ही गुरुदेव ने भी कहा था कि शिव ने सभी कलाओं के साथ साथ शास्त्र विद्याओं में पारंगत अर्जित कर लिया है। मैं शीघ्र ही गुरुदेव को सूचित करके यहाँ बुलाता हूँ, तब तक इंतजार करो बेटी। अगली सुबह वहीं दूसरी ओर। बेटा शिवा, मैं तीर्थ यात्रा निमित्त काशी के लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम यहीं रहो, आश्रम की देखरेख करो। मुझे लौट कर आने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। हाँ ठीक है गुरुजी, मैं आश्रम का ध्यान रख लूंगा। आप यात्रा पर होकर आइए, बेफिक्र रहिए। शिव ध्यान रहे, आश्रम का अच्छे से ध्यान रखना। तुम मेरे पीछे कोई आकर तुमसे किसी विषय में पूछे, मौन धारण कर लेना, सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। इसके बाद गुरुजी काशी यात्रा के लिए चले जाते हैं। 2 दिन के बाद वहाँ सैनिक आते हैं। मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ, वे कहाँ हैं? गुरुजी काशी यात्रा पर चले गए हैं, उन्हें वापस लौटने में 6 महीने तो लग जाएंगे। ओहो, अच्छा, तो क्या आप शिव हैं? जी हाँ, मैं ही शिव हूँ। इस आश्रम का ध्यान रखने का दायित्व मुझ पर है। दरअसल मैं इसलिए आया हूँ कि गुरुजी की आज्ञा से आपको राजभवन ले जा सकूं। ये रहा उनका पत्र। तो क्या आप मुझे ले जाने आए हो? ठीक है, चलिए। इस तरह शिव सैनिक के साथ राजभवन के लिए निकल जाता है। महाराज मुझे बुला रहे हैं तो अवश्य मुझे भी कुछ उपहार देना चाहते होंगे। इस सैनिक को पूछकर ये पता तो लगा ही सकता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? इस विषय में मुझे कुछ पता नहीं है, बस आपको लेकर आने का आदेश दिया था। कहीं फिर से वो हवन तो नहीं करवाना चाहते? मुझे तो कोई मंत्र पूजा करनी भी नहीं आती। अब मैं क्या करूँ? वैसे गुरुजी ने कहा था कि जिस विषय में मुझे कुछ पता ना हो वहाँ मुझे मौन ही रहना है। आ गए तुम शिव। मेरी पुत्री तुमसे विवाह करने की इच्छुक है शिव, यानी मेरे बाद इस राज्य पर शासन तुम्हारा ही होगा। तो क्या तुम सहमत हो? विवाह क्या होता है? राजकुमारी से विवाह का कह रहे हैं और राजा बनाने की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ रहकर राजभोग विलास का अनुभव कर सकता हूँ। देखो शिव, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम हो कि मौन खड़े हुए हो। क्या तुम मेरी पुत्री राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहते? तुम्हारे मन में जो भी है कह दो। मैं इस विवाह के लिए सज्ज हूँ महाराज। गुरुजी ने बताया था कि तुम युद्ध कला के साथ हर कला में उत्तीर्ण हो। मैं तुम जैसे किसी योग्य वर की कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था और आखिरकार सुनंदा ने तुम्हारा बताया। मैं और युद्ध कला में पारंगत हूँ, ये मैंने कब सीख लिया?
मैंने तो आज तक किसी के साथ युद्ध नहीं किया है। प्रतीत होता है बड़ों का आदर करना जानते हो, इसीलिए मेरे हर प्रश्न का उत्तर मौन होकर ही दे रहे हो तुम शिव। मुझे तुम्हारी विनम्रता बहुत भा गई है। तुम ही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर हो। इसके अगले दिन ही शिव का विवाह राजकुमारी से करवा दिया गया। आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आपने तो उच्च शिक्षा ग्रहण की है, वेद विद्या में भी महापंडित्य अर्जित किया है। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का सार सुनाया था, वो क्या है? महाभारत? ये कृष्णा कौन है? अब ये क्या विषय है? मौन धारण करूं यही ठीक रहेगा। क्या हुआ? मैं आपको कल से देख रही हूँ, आप ऐसे ही मौन हैं। किसी भी प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब तो आप संकोच छोड़ दीजिए और मुझसे खुलकर बात कीजिए। कितने प्रश्न पूछ रही है? अगर मैं एक भी उत्तर नहीं दूंगा तो कहीं ये मुझे ना समझ ले। अब बात कर ही लेता हूँ। हाँ, वो कृष्णा और वो कौन है? अर्जुन। हाँ, अर्जुन से कृष्ण जब बात कर रहे थे ना, तो मैं अभी वहीं पर ही था। बहुत अच्छा कहा था। वैसे कृष्ण मेरे मित्र ही हैं। ये क्या? ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं? गुरुजी ने तो कहा था ये शिक्षा में महापंडित बन चुके हैं, तो फिर ये किसी मंद बुद्धि की जैसे बातें क्यों कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे महाभारत और भगवत गीता के कृष्ण के बारे में पूछा है। बाप रे, ये मुझे महान पंडित समझ रही है। अब तो मुझे महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मुझे सत्य बताना ही होगा इसे। हाँ, अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं किसी भी वेद का ज्ञानी नहीं हूँ। आप क्या पूछ रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस दिन गुरुजी के साथ हवन के लिए आए तो थे यहाँ पर। हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा था, तो मैं चुपचाप बैठ गया। पर वहाँ क्या हो रहा था मैं समझ नहीं पाया था। तो आपके गुरुजी ने हमसे झूठ कहा था? ठीक है, कोई युद्ध विद्या तो आती होगी ना? मुझे केवल घुड़सवारी ही आती है। तलवार कैसे पकड़ते हैं ये भी मुझे नहीं पता। ये कहाँ सिखाएंगे? क्या कहा? गुरुजी हमसे ऐसे झूठ क्यों बोलेंगे? आपके विषय में गुरुजी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता। अगर पिताजी को इस विषय में पता चल गया ना, तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अब मैं ही आपको ये सब सिखाऊंगी। इस तरह अपने मंदबुद्धि पति की सच्चाई जानने के बाद सुनंदा ने इसे गुप्त ही रखा और शिव के साथ ही समय बिताने लगी। इस तरह कुछ समय बीत गया और एक दिन किसी अस्वस्थता के कारण महाराज की मृत्यु हो गई और शिव राजा बन गया। सुनिए, अब आप राजा हैं। आपको गंभीरता से व्यवहार करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप मंत्री जी से सलाह ले लेना, वो हल बताएंगे। लेकिन आपके मंदबुद्धि के बारे में किसी को पता ना चले। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? देख रही है ना मैं बदल रहा हूँ। इसके बाद शिव राज सिंहासन पर बैठ जाता है। एक दिन राज दरबार में एक व्यापारी अपनी कोई समस्या लेकर न्याय मांगने आता है। महाराज, मैंने एक मित्र को अपने व्यापार में सहभागी बनाया था, पर वह व्यापार का सारा लाभ हड़पने के साथ साथ मेरे अपने धन भी छीनकर साथ में लेके चला गया है। आप उसे ढूंढकर कठिन से कठिन दंड दीजिए। पता चला कि वो रामपुर में ही कहीं छिपा हुआ है। अब मैं क्या कहूँ? सुनंदा भी यहाँ पे नहीं है। मंत्री जी से सलाह मांगता हूँ। मंत्री जी, तो क्या करना है हमें? जब महाराज थे वही सारे अपना निर्णय लिया करते थे। अब उनके स्थान पर तो आप हैं। आप ही उचित निर्णय सुनाइए महाराज। मुझे लगा मंत्री जी मेरी सहायता करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे ही फंसा दिया। सैनिकों, इस व्यापारी को कारावास में ले जाओ और इसे फांसी दे दो। महाराज, ये यहाँ पे न्याय मांगने आए हैं। असली गुनहगार को छोड़कर आप इसे क्यों फांसी चढ़ाना चाहते? वैसे भी चोरी के लिए कारावास में बंदी बनाना ही पर्याप्त होगा ना? हाँ, बस सही कहा। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है। आज के लिए सभा स्थगित करो। ऐसे ही सिंहासन पर बैठकर शिव क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि महाराज मंदबुद्धि हैं। शत्रु राज्य के राजा को इस विषय में पता चलता है। शत्रु राज्य के राजा को भी आपके बारे में पता चल गया है। वो किसी भी पल यहाँ पर हमला करते होंगे। हमें जल्दी से इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। मैंने पहले से ही कुछ धन, सोने, चांदी सब इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए, हम यहाँ से चलते हैं। तो क्या मैं अब से राजा नहीं रहूंगा? चलो, अच्छा हुआ। महाराज बनना बहुत ही कठिन काम है। इससे अच्छा तो मैं कोई मजदूरी का काम ही कर लूंगा। ठीक है? हे भगवान, जल्दी से इन्हें ठीक कर दीजिए। चलिए जल्दी, हमें पहले यहाँ से जाना होगा। यूँ सुनंदा
अपने पति शिव को लेकर वो राज्य छोड़कर चली जाती है। जंगल के बीच में मुझे बाघ के दहाड़ने की आवाज आ रही है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अरे बाप रे, डर लग रहा है। लगता है हम बाघ की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ चलिए। शिव अनजाने में ही बाघ की दिशा में ही बढ़ता चला जा रहा था। भागते भागते सुनंदा अचानक से गिर जाती है। बाघ की दहाड़ सुनकर घबराया हुआ घोड़ा नियंत्रण खोकर जल्दी से बाघ की गुफा की तरफ चला जाता है। आज मुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। ये बाघ तो मुझे मार कर खा जाएगा। बाघ ने जैसे ही शिव पर छलांग लगाई, शिव ने अपने पास रखी छुरी चलाकर बाघ का संहार कर दिया। प्राण संकट से बाहर निकलने के साथ शिव का श्राप भी निकल गया, जिससे शिव पहले की तरह ही विद्यावान, धैर्यवान और गुणवान बन गया। तभी सुनंदा शिव को खोजते हुए वहाँ आती है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? वो बाघ चला गया? नहीं, मैंने उसका संहार किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने बाघ का संहार किया है? आप फिर से झूठ बोलने लग गए। सुनंदा, जानता हूँ तुम मुझे वही मंदबुद्धि शिव समझ रही हो ना। दरअसल बात यह है कि ऋषि के श्राप की वजह से मैं ऐसा बन गया था। अब मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। चलिए, अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए। इस तरह शिव और सुनंदा अपने राज्य वापस लौट आते हैं। शत्रु राज्य को बिना कोई संधि दिए हुए आराम से अपने राज्य का परिवहन करते हैं।